और जो वो पेशे से एक डॉक्टर है, खुद जनरल सर्जन है और मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं और गोल्ड मेडलिस्ट है वो। और बेसिकली वो उनके प्रैक्टिस के साथ साथ ये जो स्पेशली जो है उनका जो ब्रांच है जो न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, उसमें वो काफ़ी सारी जानकारियाँ रखती है। और वो हमें ये सब बताएंगे कि आजकल जो ये इम्यूनिटी का जो प्रॉब्लम है, ये बीमारियाँ क्यों बढ़ रही है, जो आज से 15-20 साल पहले नहीं हुआ करती है, फिर अब है, उसका क्या चैलेंजेस है और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा डॉक्टर सोनल जमराज ऑन स्टेज। थैंक यू डॉक्टर हितेश कोठारी फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। तो जैसे उन्होंने कहा, मैं डॉक्टर सोनल जोमराज हूँ, एक जनरल सर्जन हूँ। मेरा एमएस मैंने सायन हॉस्पिटल से किया नियरली 20 years ago। एंड प्रैक्टिस के साथ साथ आई ऑल्सो हेल्प पीपल एंड कंसल्ट फैमिलीज कि कैसे वो हेल्दी रह सकते हैं, एंड स्पेशली अभी के पैंडेमिक सिचुएशन में आप आपकी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट कर सकते हैं। बट मोस्टली इट्स अबाउट बीइंग गुड, हैविंग गुड हेल्थ, बीइंग द बेस्ट हेल्दी सेल्फ जो आप हो सकते हो। कितना आप आपको खुद को हेल्दी रखेंगे, उतना आपका बॉडी भी हेल्दी रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। और कोई भी इन्फेक्शन हो, नॉट जस्ट कोविड-19, एनीथिंग, एनी कोविड, एनी मेंटल स्ट्रेस, एनी अदर इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरियल, वायरल, जो भी कुछ हो, उससे आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो हेल्थ के मुताबिक। सो आई विल जस्ट बी शोइंग अ स्मॉल, शेयरिंग अ क्विक शॉर्ट प्रेजेंटेशन आपके साथ, एंड डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे हम बाद में आंसर कर देंगे। ऑलराइट, सो हियर वी गो। सो आज हम बात करने वाले हैं गुड हेल्थ एंड बूस्टिंग योर इम्यूनिटी के बारे में। सो ये कुछ सवाल है जो मैंने यहाँ पे रखे हैं आपके लिए। आप खुद के लिए यू कैन आस्क योरसेल्फ कि आपको लगता है क्या जो खाना हम आप अभी खा रहे हैं वो सेम था जैसे 20 साल पहले था? वो टेस्ट वाइज सेम है क्या? न्यूट्रिशन वाइज सेम है क्या? जो फलों को जो यूनिक अरोमा रहता था 20 साल पहले, वो अभी है क्या वो खाने में? डू यू थिंक इट इज एज न्यूट्रिशियस? जैसे मैंने कहा, उतने ही पौष्टिक तत्व है क्या उसमें? और क्या आपको लगता है क्या कि केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स या एडिटिव्स की वजह से या पोल्यूशन की वजह से न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है, जो पौष्टिक तत्व है, उसको अफेक्ट होके वो कम हुआ है क्या? आई एम श्योर आप ये सोचते रहेंगे आपके रेगुलर लाइफ में भी कि कुछ फर्क तो पड़ा है, डेफिनेटली। एंड इनफैक्ट आपको शायद पता हो ना हो, एंड आई एम श्योर मोस्ट पीपल मस्ट बी नोइंग कि जब भी हम फल या भाजी निकालते हैं पेड़ पौधों से, तो इमीडिएटली उनका न्यूट्रिशन निकल जाता है। और वो न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिएंट तत्व जो रहते हैं, पौष्टिक तत्व जो रहते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन, कुकिंग एंड स्टोरेज में और भी निकल जाते हैं। इनफैक्ट मोस्ट फल, मोस्ट भाजी का 30% तक पौष्टिक तत्व 3 दिन में ही नष्ट हो जाता है, एंड बाय द एंड ऑफ द वीक 50% तक निकल जाता है। तो आप खुद से पूछ लीजिए कि आपके पास जो फल भाजी आता है आपके घर में, जो आपके फ्रिज में, वो क्या इमीडिएटली आता है क्या? 3 दिन के अंदर या हफ्ते के अंदर आता है क्या? वेरी अनलाइकली। आप सादा सेब का भी सोचेंगे तो वॉशिंगटन एप्पल्स या कश्मीर एप्पल्स भी 1 हफ्ते के अंदर आपके घर में आने वाले नहीं है। सो इनफैक्ट इन एडिशन टू दैट, जो पौष्टिक तत्व फल भाजी में रहता था वो 40% तक कम हुआ है सिंस 1970s। सो एज इट इज न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हुआ है, प्लस क्योंकि ये फल भाजी हमारे पास इमीडिएटली नहीं आ रहे, तो बाय द टाइम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम इन योर हाउस, बाय द टाइम आप उनको पका लेते हो, खा लेते हो, उनका पौष्टिक तत्व मैक्सिमम से निकल गया रहता है। उस पर एडिशनल आप देखोगे तो हमारे जो रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, डेली रिक्वायरमेंट्स फॉर अ ह्यूमन बीइंग, वो अलग अलग रहते हैं। और वो कैसे रहते हैं? तो हमारे उम्र के मुताबिक रहते हैं, हमारे एक्टिविटी कितना है उसके मुताबिक रहते हैं, एंड सिकनेस है कि फिजियोलॉजिकल चेंज है। जैसे हमें सबको पता है कि प्रेगनेंसी में ज्यादा न्यूट्रिशन लगता है, या फिर टीनेजर्स में ज्यादा न्यूट्रिशन लगता है, ओल्डर एज में प्रोटीन ज्यादा लग जाते हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स में अलग अलग चीजें लग जाते हैं। टीनेजर्स में मे बी vitamins and other things, minerals and proteins again are needed. So everything changes with age, activity and sickness. And ऊपर से क्या आपको पता है कि जो लाइफस्टाइल डिजीजेस रहते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, ये सब डिजीजेस जो है, जो हम दिख रहे हैं सब जगह पे, वो प्रिवेंटेबल है। मतलब आप उसको रोक सकते हो आपको होने से। लेकिन फिर भी आप देखोगे ये स्टैटिस्टिक्स, फिर भी even when they are preventable, they are still on the rise। फिर भी आप देखोगे कि by 2030
डायबिटीज कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हार्ट डिजीज कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, घुटनों का दर्द जो है, ओबेसिटी, सो मच, इट इज एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड स्पेशली इंडिया में आप देखोगे तो और भी ये हेल्थ हजार्ड का प्रॉब्लम हो रहा है। प्लस इन एडिशन टू दैट आजकल आप ये भी ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में सुनते रहेंगे, एंड अ लॉट ऑफ थिंग इज गोइंग कि ऑर्गेनिक लोग, व्हाई डू पीपल प्रेफर ऑर्गेनिक, व्हाट इज ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक इज बेसिकली जिसमें कोई भी केमिकल्स, कोई भी एडिटिव्स, कोई भी पेस्टिसाइड्स, आर्टिफिशियल थिंग्स ऐड नहीं किए हैं। इट्स बेसिकली द नेचुरल वे, जैसे नेचर था 40-50 साल पहले, जैसे वो फार्मिंग में जितने सारे एडिटिव्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ऐड करते हैं, कीटनाशक जो कीटाणु को मार सकता है, वो हमारे बॉडी को क्या करेगा? सेम थिंग। सो ऑर्गेनिक इज प्रेफर्ड क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है, न्यूरोटॉक्सिन्स नहीं है, बूस्ट देता है बॉडी को एंड ब्रेन को ग्रो करने में, नो आर्टिफिशियल कलर्स, नो आर्टिफिशियल राइटनिंग, टेस्ट बेटर, रिड्यूसेस योर कैंसर रिस्क, नो केमिकल्स, नो फर्टिलाइजर्स, एंड जो आर्टिफिशियल एंटीबायोटिक्स एंड हॉर्मोन्स भी ऐड करते हैं फल भाजियों को, वो भी उसमें नहीं रहता है, एंड ट्राइड एंड टेस्टेड। सो दैट इज व्हाई इन टुडेज वर्ल्ड people prefer organic products and you should also prefer organic products. तो यहाँ पे वो सवाल आ जाता है, आप खुद को ही पूछ लीजिए कि what do you think? Do you think it is smarter and better to stay healthy and prevent illness? Of course, it's always better to stay healthy. It is always better to prevent illness. अच्छा ही रहता है, always prevention is better than cure. हम हमारे शरीर को healthy रखेंगे तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा, rather than get ill या disease होने के बाद फिर वो hospitalization and उसके फिर medication and side effects लेने के बजाय. So it's better कि you take care of your body. एक ही शरीर है, डबल शरीर नहीं रहता है, और ये एक शरीर आपको पूरी जिंदगी भर साथ देने वाला है. So it is best that you keep your body healthy and fit always. ये क्या रहता है, हमारा जो शरीर है वो बना हुआ है सेल से, जिससे फिर टिश्यूज बन जाते हैं, फिर ऑर्गन्स बन जाते हैं, और फिर हमारा शरीर बन जाता है. वेरी सिमिलर कि बिल्डिंग कैसे बनता है, बिल्डिंग भी पहले ईंटों से बनता है, फिर उससे दीवार बनती है, घर बनती है, एंड फिर बिल्डिंग बन जाता है. अगर ब्रिक्स में, यहाँ ईंटों में कुछ प्रॉब्लम हो तो बिल्डिंग कमजोर रहती है. सिमिलरली अगर सेल्स में हमारे कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर हमारा शरीर वीक हो जाता है, और हमें इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस भी हो जाते हैं. अगर हमें फिट रहना है, अगर हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, सो वी शुड मेक आवर सेल्स वेरी स्ट्रॉन्ग. जो बेसिक हमारे कोश रहते हैं राइट एट द सेल्यूलर लेवल, दैट इज वेयर वी शुड बी लुकिंग एट कि हमारे सेल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो आपका जो शरीर है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपके फैमिली का शरीर है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. सो व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट योर फैमिलीज हेल्थ, think about cellular level nutrition and cellular level health. So why is eating healthy very important? Lot of factors. In fact आप खुद को भी 2 मिनट लेके सोचेंगे कि मैं अच्छा क्यों खाऊं. Always it's we've always been told eat proper, eat healthy, क्योंकि ये healthy weight तो maintain करता ही है, लेकिन health challenges का risk कम हो जाता है, BP maintain हो जाता है, cholesterol maintain हो जाता है, focus improve हो जाता है, and energy level बढ़ जाता है, immunity बढ़ जाता है, well being अच्छा रहता है, aging delay होता है, life extend होता है, healthy life extend होता है, rather than an inconvenient life. So there are many more reasons. ये तो सिर्फ कुछ ही मैंने बताए हैं. एंड यू नो दैट कि अगर हम बराबर नहीं खाते हैं तो उसका भी इफेक्ट दिखता है हमें ओबेसिटी में या मोटापा में. बोन्स कमजोर हो जाते हैं, फ्रैक्चर्स इजीली हो जाते हैं, शुगर लेवल्स बराबर नहीं रहते, डायबिटीज हो जाता है, एनर्जी निकल जाता है, मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, हेयर एंड स्किन में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स, चेस्ट प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, नॉट एबल टू फाइट इन्फेक्शंस, वो भी हो जाता है क्योंकि हम खाना बराबर नहीं खाते. तो alright, and as we saw, even if we are trying to eat, by the time the food comes to us उसका न्यूट्रिशन निकल गया रहता है. So most times आप देखेंगे और आप भी रियलाइज करेंगे कि जब भी हम यंग रहते हैं तभी हम हमारा सेहत गमाते हैं हमारा पैसा कमाने के लिए, एंड देन व्हेन वी ग्रो ओल्डर इन द होल थिंग हम फिर पैसा गमा देते हैं, लूज करते हैं ताकि हमारा हेल्थ वापस मिल सके. बट ऑलवेज हेल्थ इज वेल्थ, एंड लाइक वी मेंशन्ड बिफोर, इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टे हेल्दी एंड प्रिवेंट इलनेस.
सो अगर हमें हमारा बेस्ट हेल्थ चाहिए, ऑप्टिमम हेल्थ चाहिए, तो वी नीड टू चेंज आवर लाइफस्टाइल, वी नीड टू चेंज टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल। और उसके लिए कुछ छोटे छोटे स्टेप्स रोज करने पड़ते हैं, यू नो, स्मॉल थिंग्स, स्मॉल चेंजेस एवरी डे, एंड वी नीड टू अर्न इट। कमाना पड़ता है। ई फॉर एक्सरसाइज, ए फॉर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, प्रॉपर रेस्ट, आर जो रहता है रेस्ट, एंड एन जो रहता है वो न्यूट्रिशन, मतलब बैलेंस्ड फूड इनटेक। So exercise, जैसे मैंने कहा, you know, every day try to incorporate it. Hopefully half an hour of walk every day, और रोज आपका जो वॉकिंग का टाइम है वो जरा बढ़ा दीजिए ताकि आप 1 घंटा रोज चल सके। Be more proactive, use the staircases rather than the lift। आपके बच्चों के साथ या grandchildren के साथ या friends के साथ खेलने जाइए। It's a very very good thing। Get open air exercises। and अभी तो मास्क लगा के भी जाना पड़े तो भी it's pretty okay as long as social distancing is maintained। So you know, be more proactive ताकि आपके जो hormones है, जो आपके केमिकल्स, अच्छे केमिकल्स है आपके बॉडी में, वो रिलीज होके आपके हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट दे सके। एटीट्यूड, ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, अवॉइड नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस एज फार एज पॉसिबल। जो टीवी पे बैड न्यूज रहता है, न्यूज़पेपर पे बैड न्यूज, नेगेटिव पीपल से बैड न्यूज रहता है, वो हमारे माइंड को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। सो वो नेगेटिव अफेक्टेशन निकालने के लिए हमें पॉजिटिव इनपुट्स की जरूरत है। रीड गुड बुक्स, listen to motivating tips, and most importantly associate with positive people। always talk positive। rest, relax, rejuvenate। definitely आपको अगर लगता होगा कि this pandemic was rest, relax, rejuvenate, it is not। in fact लोगों का stress काफी बढ़ गया। so sleep for 8 hours, you know, take a break every few months, need not be an expensive one, जहाँ पे आप मोबाइल साइड में रख सकते हैं। योगा, मेडिटेशन, समथिंग, ताकि आपके ब्रेन को वो रिलैक्सेशन मिल जाए, ताकि वो रिपेयर होके इट कैन स्टैंड द स्ट्रेस ऑफ अदर यू नो मेंटल अफ्लिक्शंस। यू शुड बी एबल टू टेक दैट, ताकि आपका ब्रेन जो है, आपका जो बॉडी है, वो भी रिलैक्स हो जाए एंड वो भी स्ट्रांग हो जाए उससे। एंड लास्टली जो एन मैंने कहा वो न्यूट्रिशन है। दिस इज द लास्ट वन, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज एज वी सॉ आवर न्यूट्रिशन इज नॉट अप टू द मार्क। और न्यूट्रिशन की जरूरत है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी के लिए, मेंटेनेंस। इट हेल्प्स योर बॉडी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड आल्सो हेल्प्स प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिजीजेस। ओके, सो यू आर व्हाट यू ईट, आप जो खाएंगे वही आप बनेंगे। पर आजकल के जमाने में वैसे तो न्यूट्रिएंट वैल्यू कम है, प्लस ये इतने सारे चैलेंजेस भी आ जाते हैं। थिंक फॉर योरसेल्फ कि आपके मील में एम्प्टी कैलोरीज है क्या, जंक फूड है क्या, यू नो, चाय कॉफी ज्यादा है क्या, फैट ज्यादा है क्या, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा है क्या। ऑन टॉप ऑफ दैट आप पोल्यूटेड एरिया में रहते हो कि वेरी क्लीन एरिया में रहते हो, यू नो, वर्क स्ट्रेस है क्या, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो और भी स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी है क्या, एंड फास्ट पेस लाइफस्टाइल, आर यू ईटिंग योर ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, आर यू ईटिंग योर मील्स ऑन टाइम। यू नो, सो मेनी चैलेंजेस की बराबर से खाना और न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इन एडिशन टू दैट किड्स ऑल्सो हैव द सेम चैलेंजेस। उनका तो पिकी ईटिंग रहता है, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, यही भाजी चाहिए, जंक फूड चाहिए, टेस्टियर रहता है, एंड स्क्रीन टाइम चाहिए। एंड स्पेशली घर पे रह के अभी तो ऑनलाइन काफी रहते हैं, यू नो। सो बच्चों में भी बैलेंस न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो जाता है, उसके वजह से अंडर नरिशमेंट हो जाता है, वेट कम हो जाता है या फिर ज्यादा हो जाता है, दोनों चीजें दिखाई देती हैं। एंड बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम्स उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उनका इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस इन स्कूल में कम हो जाता है, एक्टिविटी एंड जनरल फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाता है। बट द प्रॉब्लम विद चिल्ड्रन डेफिशिएंसीज इज कि ये चाइल्डहुड में जो डेफिशिएंसीज होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं उनके अडल्टहुड तक, एंड इट अफेक्ट्स देयर फ्यूचर लाइफ ऑल्सो। प्लस यू नो, अगर आपको लगता होगा कि मैं घर पे ही खाना खाता हूँ, सब टेस्टी है एंड सब न्यूट्रिशियस है एंड आई एम गेटिंग वॉट एवर आई नीड, देन यू नीड टू रीथिंक, बिकॉज यू नो इवन इन आवर किचन बहुत टाइम पे जो हमारे हेल्दी फूड्स रहते हैं उसको भी हम तल के या फिर यू नो शुगर डाल के या मैदा डाल के उनको अनहेल्दी करते हैं, उनको जंक फूड करते हैं। तो जंक फूड इज नॉट जस्ट बर्गर्स या पिज्जाज जो आप बाहर से लेते हो, जंक फूड इज ऑल्सो योर तला हुआ फूड। इट्स बेसिकली वो खाना जिसमें वेरी लिटिल या नो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, या फिर उसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स है जो अनहेल्दी करते हैं। सो एम्प्टी कैलोरीज या अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स जैसे कि बैड फैट्स रहते हैं।
सो जो न्यूट्रिएंट्स हमें लग जाते हैं, आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग ऑल दिस, हमें कुछ तत्व रोज पे लग जाते हैं ऑन अ प्रॉपर बैलेंस डाइट। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे इंडियन खाने में बहुत रहते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स विच इज गुड फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर, डाइटरी फाइबर ये जरूरी है। एंड ऑप्टिमल बॉडी कंपोजिशन में ये फिटनेस के लिए एंड ग्रेटर हेल्थ के लिए ये सब जो मैंने न्यूट्रिएंट्स आपको दिखाए वो एक प्रॉपर बैलेंस में रोज खाने की जरूरत है। You know, there's a proportion in which you should have it, but are you sure that you are eating enough? आपको पता है क्या कि आप जो ले रहे हो वो बराबर है कि नहीं? For example, आपको पता है आपको कितना प्रोटीन रोज लेने की जरूरत है? क्या आपको पता है कि कौन से विटामिन और कौन से मिनरल्स आपको लेने की जरूरत है रोज? प्लस हर एक विटामिन और हर एक मिनरल का आरडीए या डोज कितना लेना चाहिए? क्या आप उतना ले रहे हो? गुड फैट्स कितने लेने चाहिए? उतना भी ले रहे हो क्या? या फिर बैड फैट्स ही जा रहे हैं? How do you calculate your daily requirement? This is something which nutritionists are even thinking कि इतना सारा कैसे करेंगे? Plus हर बार statements रहते हैं वो बदलते रहते हैं। How do you manage the different daily requirements for different members in your family? क्योंकि आप देखने जाएंगे तो एक फैमिली में सारे के सारे एक ही उम्र के, सारे के सारे एक ही जेंडर के नहीं रहते हैं। कोई ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, कोई चिल्ड्रन रहते हैं, कोई मिडिल एज, कोई टीनेजर्स। एंड जैसे हमने पहले देखा, हर एक का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उम्र के साथ एंड जेंडर के साथ, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ एंड इलनेस के साथ अलग अलग रहता है। सो हाउ विल यू मैनेज दीज डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स? सो बिकॉज इतना सारा हमने देखा और इतने सारे फैक्टर्स देखे, तो ये हो जाता है क्या कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स, पौष्टिक तत्व रहते हैं, वो हमें जो अमाउंट में रोज चाहिए वो मिलते नहीं है। ओके, एक न्यूट्रिशनल गैप हो जाता है एंड टू फिल दिस न्यूट्रिशनल गैप हमें सप्लीमेंट करने की जरूरत है। सप्लीमेंट मतलब क्या? जो हमारे डेली मील्स में जो मिसिंग है उसको हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है दूसरे सोर्सेज से, उसको हम फूड सप्लीमेंट्स बोलते हैं। सो आजकल की दुनिया में इनफैक्ट फूड सप्लीमेंट्स लूं या नहीं लूं ये प्रॉब्लम नहीं है, फूड सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है। Okay, we have to take it, but again like I said, problem क्या हो जाता है कि मैं कौन से सप्लीमेंट्स ले लूं? क्योंकि ये जो फूड सप्लीमेंट्स रहते हैं, मतलब जो प्रोटीन्स आप लोगे या विटामिन्स लोगे या फिर गुड फैट्स लोगे, कहाँ से एक्स्ट्रा सोर्सेज से फूड सप्लीमेंट्स है, वो दो प्रकार के मिलते हैं। आपको सिंथेटिक मिलते हैं एंड नेचुरल मिलते हैं। ओके, सिंपल यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। सिंथेटिक मतलब कैसा कि रसना का अगर कॉन्सेंट्रेट आपने देखा होगा, या फिर नेचुरल जो रहता है मतलब फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस। अगर आपको आपके बच्चे को, आपके ग्रैंडसन को, आपके पेरेंट्स को, आपको खुद को अगर लेना है कुछ, तो आप क्या प्रेफर करोगे? आप रसना कॉन्सेंट्रेट प्रेफर करोगे या फिर आप फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस करोगे? ऑब्वियसली फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस। व्हाई वुड यू डू दैट? क्योंकि वो नेचुरल है। ये इतना ही हमें पता है कि सिंथेटिक मतलब उसमें कुछ केमिकल्स रहते हैं, एंड नेचुरल जो रहता है वो भगवान के भरोसे आया हुआ नेचर से, जो इतने सालों से ह्यूमंस ले रहे हैं, वो नेचुरल है। सिंथेटिक जो रहता है, लाइक द ऑरेंज जूस दैट आई सेड, सिंथेटिक फूड सप्लीमेंट्स केमिकल्स बनाए रहते हैं, जो इसके वजह से भी नेचुरल नहीं रहते, सिंथेटिक है, इसलिए हमारे शरीर में वो रिकॉग्नाइज नहीं होते और उतना अब्सॉर्ब नहीं हो जाता, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं एंड रिजल्ट्स भी पोर आते हैं। तो ये शायद चीप लगेंगे, आप रसना देखोगे तो एक ग्लास शायद 4 रुपए पड़ेगा, लेकिन आप फिर भी नहीं लोगे। इवन इफ आपका ऑरेंज जूस आपको 10, 20, 30, 40 रुपए में पड़े एक ग्लास भी, फिर भी बिकॉज वी नो कि वो जो नेचुरल है, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो नेचुरल सोर्स है उससे आया है, तो अब्जॉर्प्शन मतलब हमारे शरीर में अच्छा जाएगा, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, उसका बेटर रिजल्ट आएगा, एक्सपेंसिव रहेगा फिर भी वैल्यू फॉर मनी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली फाइटोन्यूट्रिएंट्स करके है उसमें। फाइटोन्यूट्रिएंट शायद आपने सुना है, शायद नहीं, बीच बीच में आता रहता है न्यूज़पेपर में, बट सम थिंग्स यू कैन गूगल ओवर हियर। ये बेसिकली वो तत्व है जो हमें फल पौधों से मिलते हैं, सिंथेटिक इसमें कुछ भी नहीं मिलते हैं। ये जो है ये ना ही सिर्फ प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, पर जब भी ह्यूमंस लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स, तो ह्यूमन बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो आपको अगर फाइटोन्यूट्रिएंट्स चाहिए तो आप जो भी फूड सप्लीमेंट्स ले रहे हो वो एक नेचुरल ऑर्गेनिक सोर्स से आ रहे हैं, वो आप 100% चेक कर लीजिए।
सो जब भी हम नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं, सो हमारा जो एक शरीर है, सो व्हाई शुड वी नॉट गिव द बेस्ट? ऑलवेज चूज द बेस्ट फॉर योरसेल्फ. You have one body, one life. Choose the best. Always take the best. And जब भी हम बेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो वर्ल्ड्स नंबर 1 कंपनी जो ये प्रोड्यूस करते हैं फूड सप्लीमेंट्स, नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स, वो है न्यूट्रलाइट. बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस. सो ये जो न्यूट्रलाइट है, व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल? 85 years का experience. I don't know how many 85-year-olds are attending this also. You know, इतने सालों का experience है, non-GMO seeds, no chemicals, certified organic farms, खुद के 6,500 acres है, state of the art manufacturing plant, plus scientists है, बहुत research, बहुत development जाता है to make sure, बहुत सारा quality control test हो जाता है to give you highly effective, patented and safe products जिसमें आपको phytonutrients भी मिल जाते हैं. And how many people are using it? आप खुद ही देख लीजिए कि उसका एनुअल टर्नओवर कितना है. पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे $3 billion पर ईयर का सेल्स न्यूट्रलाइट का हो जाता है, एंड इंडिया में 900 करोड़ से भी ज्यादा. So you know that so many people are buying it repeatedly because they know it is good. Because I'm sure आपने सुना है न्यूट्रलाइट के बारे में, आप भी जानते हो कि ये नेचुरल सप्लीमेंट्स अच्छे हैं आपके बॉडी के लिए एंड बेनिफिशियल है आपके फैमिली के लिए. इनफैक्ट ये भी यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल का क्लेम है, न्यूट्रलाइट इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 सेलिंग विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड. आई एम श्योर आपको पता रहेगा. इनफैक्ट 2019 में इकोनॉमिक्स टाइम्स का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड अवार्ड मिला है. रीडर्स डाइजेस्ट का मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड फॉर विटामिन एंड सप्लीमेंट्स के लिए ये नंबर 1 है. एंड Nutralite also won the same best brands Economic Times ka and also Reader's Digest Award in 2020 also. So, you know, it's very important कि आप जो लेते हो, use the best that is there. And फिर जब भी आप ले लोगे तो आप बोलोगे न्यूट्रलाइट के इतने सारे सप्लीमेंट्स है, तो मैं क्या लूं, क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए मेरे शरीर को ताकि मेरे सेल्स स्ट्रॉन्ग हो सके और मेरा सेल का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होके मेरा शरीर स्ट्रॉन्ग हो सके. तो जो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, हमने देखा है प्रोटीन्स लग जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लग जाते हैं जो बहुत है हमारे डाइट में, गुड फैट्स लग जाते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर. So all these need to be taken every day. Carbohydrates बहुत है Indian diet में, fiber and fruits and vegetables, and I will talk about it, and water at least 6 to 8 glasses per day लेने की जरूरत है. Now let's come to proteins, a very very important nutrient जो हमें जरूरत है. ये proteins जो है हमारे शरीर में सब जगह पे है, क्योंकि ये प्रोटीन से ही हमारे सेल्स बनते हैं. बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो ईट दिखाए हैं मैंने आपको, तो ये ईट जो हमारे शरीर के कोश है, जो ईट है हमारे शरीर के, वो प्रोटीन से बनते हैं हर एक सेल. सो टिश्यूज, वुंड हीलिंग, हमारे जो जख्म होते हैं, जो डाइजेशन के लिए हार्मोन्स लगते हैं, एंजाइम्स लगते हैं, हार्मोन्स फॉर ग्रोइंग, फॉर एंजाइम्स फॉर डाइजेशन, फिर बोन्स के लिए, मसल्स के लिए, स्किन के लिए, लंग्स के लिए, एनर्जी के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन टूडेज टाइम एंटीबॉडीज के लिए जो फाइट करते हैं इन्फेक्शंस को. You know, so for everything in the body, protein is needed. पर क्या हो जाता है कि हमारा जो शरीर है वो प्रोटीन्स कॉन्स्टेंटली यूज करता रहता है हमेशा. इट्स अ कांस्टेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है एंड इट कीप्स ऑन यूजिंग अ प्रोटीन्स. लेकिन वो प्रोटीन्स हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो जाते हैं, हमें कॉन्स्टेंटली वो लेने की जरूरत पड़ती है. एंड इसलिए रोज बराबर इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाने की जरूरत है. कितना खाना है? So this is the daily protein requirement, और protein requirement हर एक का अलग रहता है वजन के मुताबिक and आपका कौन सा stage in life है उसके मुताबिक. So adult and elderly 1 gram per kg per body weight हो जाता है. तो अगर आपका वजन या किसी का 60 kg होगा, so around 60 grams per day. Children need a little bit more, 1.5 grams per kg body weight. Pregnant woman 1.75 and lactating मतलब breastfeeding जो रहते हैं उनको 2 grams तक लग जाता है. फिर उसके बाद जो एथलीट्स का है उनका अलग रिक्वायरमेंट है, जो बॉडी बिल्डिंग के है वो अलग. सो यू नो एवरीबडी हैज डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स एंड यू कैन ऑल्सो चेक ऑनलाइन इन लॉट्स ऑफ एप्स कि मैं जो रोज का खाना खा रहा हूँ उसमें मुझे इनफ प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. यू नो दैट इज अ मेजर थिंग. यू नीड टू मेक श्योर कि आप रोज प्रोटीन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो. एंड यू नो हियर इज द थिंग,
कि 60 ग्राम्स भी एवरेज देखा जाए तो कितना खाना पड़ता है कि 60 ग्राम प्रोटीन मिल जाए। आपको शायद 11 अंडे खाने पड़े दिन के रोज, या फिर 50 केले खाने पड़ेंगे, या फिर 8 ग्लास ऑफ मिल्क खाना पड़ेगा, या फिर 25 पोटेटोज। लेकिन आप हर एक के साथ देख लीजिए कि कैलोरीज जो है वो कितने मिल जाते हैं। सो आपका जो डाइट है वो शायद बैलेंस ना हो, शायद आपको जितना चाहिए उतना प्रोटीन ना देता हो, इनफैक्ट एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड फैट्स देता हो। एंड इट इज अ नोन फैक्ट, इनफैक्ट आप बीच बीच में न्यूज़पेपर में भी देखते रहोगे कि इन इंडिया 73% ऑफ द पीपल इन सिटीज आर प्रोटीन डेफिशिएंट। उनको प्रोटीन्स मिल ही नहीं रहे। आपको शायद लगता होगा कि मैं खा रहा हूँ, but maybe that protein is not up to the mark. Okay, so you need to see कि कितने लोगों का, even if non-vegetarians जो है उनमें से भी nearly 60% are not reaching the mark, nearly 40, and vegetarians so only, I mean, this is a little ulta. Yeah, 60% are only getting their daily intake of protein, and vegetarians may only 40% are getting their daily intake of protein. So everybody is protein deficient. हर एक को जरूरत है प्रोटीन्स खाने की रोज। तो यहाँ पे आ जाता है न्यूट्रलाइट का ऑल प्रोटीन पाउडर। Why is it different from anything that is available elsewhere? ओके, इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है, जो 8 ग्राम, मतलब 1 किलो के डब्बे में आपको 800 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। यू कैन चेक इट आउट। वेजिटेरियन सोर्स से है, सोय, गेहूं एंड वटाना। इसमें फैट्स एंड कार्ब्स बहुत कम है, तो डायबिटिक्स के लिए भी अच्छा है, हार्ट पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है, एंड क्योंकि इसमें मिल्क सोर्स नहीं है, ये लैक्टोज इंटॉलरेंट के लिए भी अच्छा है। तो आप इसको किसी में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल टू टेस्ट है, तो छाछ में ऐड करो, चपाती में ऐड करो, या फिर मिल्क में ऐड करो, जैसे चाहिए ऐड करो। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, मतलब जो हमारे शरीर में अमाइनो एसिड्स जो नहीं बनते हैं वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, वो सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपको ये प्रोटीन में मिल जाएंगे। एंड कुकिंग का कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आप ये चपाती के आटे में, जैसे मैंने कहा, गरम करने से पहले या गरम करने के बाद कभी भी ऐड कर सकते हो। हाई क्वालिटी प्रोटीन है, 100% अब्सॉर्ब। सो वो 800 का 800 ग्राम जो है 1 किलो डब्बे में, वो पूरा का पूरा आपके शरीर में जाएगा, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, एंड इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव, स्वीटनर्स कुछ भी नहीं रहेंगे। इन एडिशन यू विल गेट अदर आल्सो कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स, क्योंकि सोय आइसोफ्लेवोन्स रहते हैं। एंड जस्ट अ कंपैरिजन आप देखने जाओगे कि कितना क्या कंपैरिजन है। I've just taken a small this thing, जो all plant protein powder है हमारा, छोटे से छोटा डब्बा का कॉस्ट MRP जो लिखा है मैंने, एंड दूसरे ब्रांड का जो सेम साइज का डब्बा आपको लगता है 1139 कहा एंड 350 कहा। There's such a huge difference. You'll say, why will I take Nutrilite protein if it's costing me 3 times the amount? पर आप प्रोटीन कितना है देखो, आपको 200 ग्राम में 160 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, पर यहाँ पे आपको 200 ग्राम में सिर्फ 40 ग्राम प्रोटीन मिलता है। सो एक्चुअली न्यूट्रलाइट प्लांट प्रोटीन के लिए आप 1100 रुपए भर रहे हो, लेकिन वही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको दूसरे ब्रांड से लेना है तो आपको 1400 रुपए भरना पड़ेगा, और वो भी सिंथेटिक के लिए, और जिसमें सब के सब एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। सो दिस इज जस्ट वन कंपैरिजन जस्ट टू सी कि क्यों, व्हाई प्लांट न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन। बट आई वुड सजेस्ट लुकिंग एट द प्राइस से ज्यादा कि आपको बेनिफिट्स क्या रहेंगे, आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को क्या इससे बेनिफिट्स रहेंगे, वो आप ज्यादा देख लो। नाउ नेक्स्ट जो रहते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो सबसे मेजर सोर्सेस जो रहते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स के एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स के, वो रहते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लाइक वी टॉक्ड अबाउट देम, जो हु स्टार्ट लूजिंग देयर न्यूट्रिएंट वैल्यू इमीडिएटली आफ्टर प्लकिंग। सो आपका जो रोज का रिक्वायरमेंट है, 100% ऑफ योर डेली रिक्वायरमेंट्स इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, वो आपको मीट करने के लिए इतना सारा खाने की जरूरत है। अभी वो प्रोटीन्स में आपको और दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पे आप प्लस 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 देखिए। सो आपको रोज खाना पड़ेगा 2 ऑमलेट, प्लस 10 कप ऑफ पम्पकिन, प्लस 1 फिश, प्लस सो मेनी डेट्स, प्लस एग्स, प्लस बनानास, प्लस व्हाट ऑल, और इसमें से भी प्लस इन एडिशन 13 प्लसेस मिसिंग है। इतना सारा रोज का आप खा सकते हो क्या पर पर्सन? घर में कितने लोग हैं, उतना सारा खा सकेंगे? हेल्थ एक्सपर्ट्स जो है वो कहते हैं कि हमें कम से कम 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रोज लेने की जरूरत पड़ती है। 5 सर्विंग्स मीन 750 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर पर्सन।
रोज खा सकेंगे। इन एडिशन ये सिर्फ फ्रूट्स एंड विटामिन के लिए है, विटामिन एंड मिनरल्स के लिए, प्रोटीन्स का तो बोला ही नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू ईट दिस एवरी डे? तो ये क्यों नहीं, ये नहीं हो जाता, तो इसके वजह से एक न्यूट्रिशनल गैप हो जाता है। एंड फॉर दिस न्यूट्रिशनल गैप वी हैव न्यूट्रलाइट डेली, जिसमें है 13 विटामिन एंड 11 मिनरल्स। विटामिन जैसे कि ए बी सी डी ई के, प्लस इन एडिशन कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, जो भी कुछ लगते हैं मिनरल्स, वो सब इसमें आ जाते हैं, सोर्स्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक पालक, गाजर, पार्सली, अल्फाल्फा, एसेरोला एंड वाटर ग्रेस। तो इसका भी आपको वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इन एडिशन ये जो 13 विटामिन और 11 मिनरल है, उसमें आपको नॉन 12 इम्यूनिटी सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जिसमें से 9 जो है वो 100% रिकमेंडेड डेली अलाउंस फॉर बूस्टिंग योर इम्यूनिटी रहते हैं। So, you know, just take one tablet of daily and that takes care of your daily requirements of vitamins and minerals. And बच्चों को भी है न्यूट्रलाइट किड्स चूएबल, जिसमें आ जाते हैं 13 विटामिन एंड 8 मिनरल्स, उनको लगने वाले डोज में चूएबल फ्लेवर में है, which they will enjoy and they will also get, उनको भी उनका ये मिल जाएगा 4 साल से 12 साल की उम्र में। फिर उसके बाद हेल्दी फैट्स रहते हैं, क्योंकि हमारे सब जो शरीर के सेल्स रहते हैं वो हेल्दी फैट से बने रहते हैं। उसमें यू नो द लाइनिंग इज ऑफ फैट्स एंड दीज आर एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं और हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। वो है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 और उनका एक बैलेंस रखना पड़ता है। ओके एंड क्यों लगता है? क्योंकि ये जो हेल्दी फैट्स है इनके इतने सारे आप देखोगे पॉजिटिव इफेक्ट्स है। I'm not talking about the bad fats, I'm talking about good fats जो हेल्प करते हैं आपके बोन्स को, आपके जो घुटने हैं, जो जॉइंट्स है उसको, हेयर को, स्किन को, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन को फाइट करने में, कैंसर प्रिवेंट करने में, डायबिटीज मेंटेन करने में, जो हमारे ग्रोइंग फीटस रहते हैं, बच्चा जो पेट में रहता है उसका ब्रेन के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, वेट लॉस के लिए अच्छा है, इनफर्टिलिटी, so many बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के आप सोर्सेज देखोगे तो फिश से आ जाते हैं, सामन इज द हाईएस्ट सोर्स एंड प्लांट सोर्सेज भी रहते हैं। और आप देखोगे कि प्लांट सोर्स भी मैंने लेबल किया है, जो फ्लैक्स सीड रहते हैं या फिर वॉलनट्स रहते हैं उनका भी कंपेरेटिव अमाउंट रहता है। And you will see a lot of vegetarians in fact मुझे पूछते हैं कि मैं प्लांट सोर्स क्यों नहीं लूं, but you know there is one thing in omega 3 तीन टाइप के रहते हैं, ALA, EPA and DHA। उसमें से जो ALA रहते हैं वो प्लांट बेस्ड रहते हैं, ये जो कॉमन ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंड ये ALA को हमारे शरीर में कन्वर्ट होना पड़ता है EPA या DHA को, ताकि फिर हमारा शरीर उसको यूज कर सके। पर वो इजिली कन्वर्ट नहीं होता, हमें एटलीस्ट 20 टाइम्स ऑफ ALA लेने की जरूरत पड़ती है। मतलब जो आप फ्लैक्स सीड्स या वॉलनट या किया सीड्स ले रहे हो वो 20 टाइम्स लेने पड़ेंगे जितना आप फिश सोर्स से लोगे उससे। You know, that is the amount. So can you imagine कि कितना खाना पड़ेगा ताकि आपको आपका डेली रिक्वायरमेंट प्लांट ओमेगा लेना पड़ेगा to get your seafood equivalent। तो इसके लिए ये जो आप देखोगे, and to get the seafood equivalent also आप देखो कितना लेना पड़ रहा है। आपको शायद एग्स 100 खाने पड़ेंगे, या फिर जो खजूर है 98 कप्स या 31 cups of milk, yeah, bajra 57, you know, and or you can take this and you eat hard, and how can someone eat so much every day? You know, and this is one person, आपके घर में कितने लोग होंगे उनसे मल्टीप्लाई कीजिए, आपका कितना कॉस्टिंग रहेगा वो भी आप सोच सकते हो। और what you can do is eat smart, you can have न्यूट्रलाइट सामन ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल्स जो है, जिसमें आपको EPA एंड DHA दोनों मिल जाता है, जो रिक्वायरमेंट रहता है 1 से 3 गोली, जैसे आपका एज रहेगा वैसे आप ले सकते हो। एंड सब फिशी सोर्स से है, तो फ्रॉम नॉर्थ अटलांटिक फिशरीज, सो जो नॉन पोल्यूटेड वाटर्स रहते हैं, जो क्लियर प्रिस्टीन वाटर्स रहते हैं, वो प्योर वाटर्स में से जो फिश निकालते हैं, सामन, एंकवी, मैकरल, सार्डिन, उसमें से आपको मिल जाता है विथ नो आर्टिफिशियल कलर्स, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स। सो 1 to 3 soft gels a day will take care of your nutrient requirement for salmon omega 3 cap. So no comparison at all, क्योंकि आप दूसरे जो ब्रांड्स देखेंगे, मैंने जैसे प्रोटीन का एक कंपैरिजन दिया, no one makes it from salmon and no one is, everybody is just going to say a fish source, आप खुद चेक कर सकते हो, लेकिन आपको ऑर्गेनिक जैसा मतलब
प्योर एंड नो एडिटिव्स वाला कुछ नहीं मिलने वाला है। एंड बच्चों के लिए भी ओमेगा 3 की जरूरत है, तो यहाँ पे DHA यमीज है फॉर देयर ब्रेन, यू नो, फॉर देयर जनरल डेवलपमेंट, 1 गमी पर डे, जिसमें DHA, EPA प्लस विटामिन D भी उनको मिल जाता है। एक पर डे ले सकते हैं फ्रॉम एज 4 to 12 years of age इन अ वेरी टेस्टी चूएबल फॉर्म फॉर देम। सो यू नो, अगर आप सोच रहे हो कि ये सब लेना है पर कैसे ले लूं, कितना ले लूं, सो ये एक ट्रायल पैक है 30 सर्व PDO का, मतलब PDO प्रोटीन डेली एंड ओमेगा का। आप देख सकते हो फरहान अख्तर इज देयर अगेन। तो इसमें आपको 30 दिन का ट्रायल पैक मिल जाता है, 30 प्लांट प्रोटीन सैशेस, 30 न्यूट्रलाइट विटामिन के टैबलेट्स मिल जाते हैं, 30 सामन ओमेगा 3 के सॉफ्ट जेल्स मिल जाते हैं। सो जस्ट अ लिटिल बिट अबाउट इम्यूनिटी। आजकल के इनफैक्ट जमाने में अ हेल्दी इम्यून सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि preventive and curative medicine is not very evident. Okay, there's nothing to cure it right now. So how can you boost your immunity, you know, other than taking these nutrients? Adequate sleep रहता है, बराबर से सोइए, जैसे मैंने कहा, get vaccinations as advised by doctor. Balanced diet is a very important thing. Stay away from stress. Physical activity रहता है. Avoid alcohol, tobacco, other addictive drugs. Adequate water, they practice yoga, meditation, keep control of your diabetes and blood pressure, and most important of all, maintain good healthy relationship with your loved ones. So these are ways that you can boost your immunity. And also, like I said, जो diet रहता है आपका in times of COVID epidemic and generally in life, macro and micronutrients जो रहते हैं, vitamins and minerals, proteins, carbohydrates, fat and water, ये सब हमारे बॉडी के डिफेंस को बूस्ट करते हैं, रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन बढ़ा देते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट रहता है, व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ा देते हैं, एंड दे न्यूट्रलाइज द हार्मफुल ऑक्सीडेटिव एजेंट्स व्हिच कैन डैमेज आवर इम्यून सेल्स। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू टू मेक श्योर कि हमारा शरीर स्ट्रांग रह सके, आपके फैमिली मेंबर्स का, आपके लव्ड वंस का जो शरीर है जो है वो स्ट्रांग रह सके। सो लाइक आई सेड, 30 सर्व PDO ट्रायल पैक, यू कैन ट्राई इट। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ट्राई कर लीजिए। 30 डे का है, बट ट्राई इट फॉर 3 कंटिन्यूअस मंथ्स, यू नो, क्योंकि एक मंथ में तो डेफिनेटली पता चल जाएगा, बट इन 3 months टाइम इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू योर बॉडी। इट विल मेक, एंड मैं खुद ले रही हूँ, मैं काफी सालों से ले रही हूँ, मेरे बच्चे भी ले रहे हैं, हमारा पूरा फैमिली ले लेता है, एंड अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड लॉट ऑफ माय लव्ड वंस टेक इट, लॉट ऑफ माय रिलेटिव्स आल्सो टेक इट, क्योंकि ये एक PDO पैक में आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो आपके गुड हेल्थ के लिए लग जाता है, जो आपका इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, ये सब के सब आपको मिल जाएंगे। सो दिस वुड बी अ मोस्ट इकोनॉमिकल पैक व्हिच यू कैन ट्राई इट आउट। टेक इट एज अ ट्रायल पैक, ट्राई इट एंड सी हाउ इट इज। फॉर फर्दर असिस्टेंस या फिर कोई भी स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज है, तो जिन्होंने आपको ये लिंक दिया है, आप डेफिनेटली उनसे इन टच ले लीजिए, तो वो आपके जो क्वेरीज है, आपके जो कंसर्न्स है, आपके फैमिली के स्पेसिफिक चैलेंजेस है, उनको हेल्प कर सके, आपको हेल्प कर सके टू हैंडल देम। एंड वार्निंग अगेंस्ट अनऑथराइज्ड सेलर्स, बिकॉज दिस इज अ नंबर 1 कंपनी। हमें सबको पता है कि नंबर 1 कंपनीज के ही डुप्लीकेट बनते हैं, तो आपको इसके काफी डुप्लीकेट्स दिखेंगे ऑन ऑनलाइन वेबसाइट्स और इन स्टोर्स। प्लीज बाय इट फ्रॉम द पर्सन हु इनवाइटेड यू टुडे एंड गेट इट फ्रॉम एन ऑथराइज्ड पर्सन, ओके, जो एक्चुअली आपको डायरेक्टली कंपनी से दे सके ये प्रोडक्ट्स, उनसे आप ले लीजिए। सो आई होप यू मेक अ गुड चॉइस। आई होप आप कंसर्न रहेंगे आपके फैमिली के और आपके खुद के हेल्थ के लिए, and for the immunity that is there, and looking forward to have a healthier future, a healthier life, a healthier family, and in all a healthier country altogether. So I'm done right now, and I hope you make the right choice. Thank you.